सीखने की प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं। और अभी लाइव मार्केट है और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 48,040 के आसपास और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,084-85। ठीक है, तो देखिए, जो लोग बहुत परेशान थे कि प्राइस में क्या होगा, कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट होगा, कि प्राइजेक्शन कैसे काम करेंगे, कौन से ट्रेड एग्जीक्यूशन करने होंगे, तो कल के शाम के सेशन में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो कि जिसको ब्रेक डाउन करना आसान बात नहीं लगती। इसका रिटेस्ट प्लान हो रहा था। देखिए, रिटेस्ट प्राइस में कोई भी ब्रेकआउट होने के बाद कब होता है, अगर ये आप सीखना चाहें तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको अगला सेशन जो करूँगा वो रिटेस्ट के लिए करूँगा, रिटेस्ट कब प्लान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस को देखकर पहले ही एक क्लियर डायरेक्शन मिल गया था कि प्राइस रिटेस्ट के लिए जा सकता है। तो प्राइस रिटेस्ट के लिए आया है, अभी एक कंसोलिडेशन एरिया में है। अब हम लोग शॉर्ट्स पोजीशन, जो लोग सोच रहे हैं कि बाजार में, अब देखिए मॉर्निंग में गैप डाउन करते ही लोग बेचने लगते हैं। मैंने कल के सेशन में उसी के लिए रोका था कि खुलने के बाद तुरंत शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन एक पॉइजन की तरह है, आप किसी ना किसी हाल में लॉस अपना कर लीजिएगा। ठीक है, पोजीशन को प्लान कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं हम लोग शॉर्ट सेलिंग में नहीं रहते हैं, अभी भी हम लोग, हमारे ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग के साथ हैं, लॉन्ग के साथ है, तो हम लोगों का हेज पोजीशन है बेसिकली। ठीक है, प्राइस किधर भी मूव करेगा हम लोग प्रॉफिट में आना तय होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर फर्दर लेवल की बात की जाए कि अभी क्या हो सकता है, एक 47,700 जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक आप बिगवाली के लिए बाजार में कुछ भी नहीं देख सकते, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी बात, आज के डे हाई, आज के डे हाई का मतलब है कि जब तक प्राइस 48,250 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप लॉन्ग के लिए भी कंफर्ट जोन में नहीं हैं। ठीक है, तो एक हम आपके पास रेंज है 47,700 48,250। अगर राउंड फिगर, अगर आप हैजिंग कर रहे हैं तो इसको एक्यूरेट लेवल मत मानिए, इसको मानिए 48,300 और नीचे मानिए 47,700। तो ये 600 पॉइंट की रेंज में आप लोग अपने हेज पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं, पहली चीज़। जब 47,700 ब्रेक होगा तब आप डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखेंगे। जब 48,250 ब्रेक होगा तो बायर जो है, ऑप्शन बायर्स हैं, वो एक्टिव होंगे, यहाँ से उनको एक अच्छा अबव और इसके ऊपर एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा, इसके नीचे एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। जब तक प्राइस इस रेंज में है तब तक कैसा मोमेंटम मिलेगा बताइए, तब तक मैं आपको दिखा दूं, चलिए कैसा मोमेंटम मिलेगा। कोई भी टाइम फ्रेम आप लेंगे सेम दिखेगा स्ट्रक्चर, तब तक ये मोमेंटम मिलेगा। देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने कल के प्राइजेक्शन के सेटअप पे, जिसपे हम लोगों ने कल चर्चा की कि कैसे प्राइस काम करता है। उसका मैंने डायरेक्शनल ट्रेड करने का आपको एक तरीका भी बताया। ठीक है, अभी उसी सेटअप पर रिसेंटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर आप गौर करें तो निफ्टी इसी सेटअप पे ट्रेड करके आपको 2 ट्रेड के मौके मॉर्निंग से दे चुका है। बस आपको पहचानना आना चाहिए, उसको ट्रेड करना आना चाहिए। चलिए पहले एक बार समझ लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या बात की थी, दोबारा से एक बार रिवाइज कीजिए। इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद अगर कल के प्राइजेक्शन सेटअप को आप सीखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां आपको वीडियो का लिंक मैं पिन करा दूंगा, जाकर उस सेशन को देख सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने बात किया कि अगर कोई प्राइस अप ट्रेंड डायरेक्शनल हायर हाइस के मोमेंटम में है और फिर वो प्राइस किसी सेशन में अचानक से एक गैप डाउन करे, तो गैप डाउन करके रिसेंट शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेना एक बेवकूफ़ी से कम नहीं, जब तक प्राइस एक अच्छा सपोर्ट लेवल नियर बाई ब्रेकडाउन ना कर दे तब तक। गैप डाउन के बाद पॉसिबिलिटी क्या आती है बताइए। मैंने आपको बताया कि अचानक से बाजार जब नीचे खिले तो बायर जो है वो एक्यूमुलेशन के लिए, खरीदारी के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, बायर्स खरीदारी के लिए तैयार रहते हैं तो उनका वो साइन कैसे दिखेगा, तो देखिए, मैं 2 इंडेक्स हैं आपके सामने, निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों को कंपेयर करूंगा। और मैंने आपको बताया कि जब ये सेटअप बनेगा तभी उसको ट्रेड करना है। तो मैंने बताया पहली कैंडल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पहली कैंडल के फॉर्मेशन के बाद जब तक उसके हाई ब्रेक नहीं होते तब तक हम नहीं मानते कि प्राइस अप ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा, या पिछले बायर जो यहाँ पर पहले खरीदना चाहते थे अब गिरावट के बाद अगर वो इंटरेस्टेड हैं, तो पहली कैंडल अगर सेलिंग की है, ठीक है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब है कि प्राइस खुलने के बाद बिकवाली हो रही है। इसके बावजूद कोई खरीदार अगर हाई ब्रेक करा दे तो एक सर्टेन मोमेंटम मिलेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाके कंसोलिडेशन कर सकता है, रिटेस्ट करने आ सकता है, कुछ भी करे। लेकिन अगर पहली कैंडल आपको ग्रीन बॉडी साइज मिल गया और फिर इसके हाई ब्रेक हो गए तो थ्रू आउट द डे पूरे दिन वो मोमेंटम चलता है। मैंने 2 बातों पर डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्या हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिए। प्राइस यहाँ पर क्लोज किया, आज गैप डाउन हुआ। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, दोनों इंडेक्स को कंपेयर कर रहा हूँ और आपके सामने परिणाम है। बहुत ध्यान से समझिए, लाइव मार्केट है, जितना बेहतर अभी आप समझ सकते हैं इतना बेहतर कभी नहीं समझ सकते।
अब प्राइस ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद ऊपर से सेलिंग उठाकर नीचे आके क्लोज किया, तो ये नेगेटिव कैंडल है। नेगेटिव कैंडल होने के बाद भी मैंने कहा शॉर्ट सेलिंग में बहुत बड़ा आपको मुनाफा नहीं होने वाला। क्यों? प्राइस में नीचे सपोर्ट लेवल है, ये एक आपने देखा भी, हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था इस तरीके से, तो यहाँ पर वो आ रहा था 48,000 के आसपास ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो एक ये सपोर्ट लेवल है। तो मैंने कहा जब तक 47,700, अगर कोई प्राइस हायर हाइस के मोमेंटम में है और गैप डाउन करे, तो उस गैप डाउन लेवल से लास्ट स्विंग लो जो लगा होता है, जब तक वो मेजर स्विंग लो ब्रेक नहीं होता तब तक आप शॉर्ट नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ गैप डाउन के प्राइस को शॉर्ट करना और गैप अप के प्राइस को लॉन्ग करने में सबसे ज़्यादा आप अपना मात खाते हैं, एसएल हंटिंग कराते हैं। यहाँ जो लोग शॉर्ट करके गए, बताइए स्विंग हाई के ऊपर एसएल ट्रिगर हो चुका है कि नहीं हो चुका है ना? अब देखिए, मैंने कहा कि पहली कैंडल के अगर हाई निकल जाए, तो निफ्टी ने अभी आपको एक भी मौका नहीं दिया कि 48,250 के ऊपर निफ्टी ट्रेड किया हो, एक भी 2 या 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर गया हो। फिर आप लॉन्ग करते तो आपको 150-200 पॉइंट का इंडेक्स में कंफर्म मोमेंटम मिलता। यही एक डिफरेंस है कि निफ्टी देखिए 0.64%, जो कि अभी रिट्रेसमेंट के बाद है, ये आधा % डाउन है, और ये यहाँ पर 1% से ज़्यादा डाउन है। कारण क्या है? इसने अपनी पहली कैंडल के हाई ब्रेक कर नहीं किए और निफ्टी ने अपनी पहली कैंडल के हाई ब्रेक कर लिए। तो वहाँ पर ये सेटअप जो कल हम लोगों ने सीखा वो बना कहाँ पर है? निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में अभी तक नहीं बना। अच्छा, क्या बन सकता है? बिल्कुल। आवरली टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल ये बन गई है। अब आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल के हाई जब ब्रेक होंगे तो एक आवरली की क्लोजिंग इसके ऊपर मिलने के बाद आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे। जब तक 48,000 के ऊपर 1 घंटे की कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही, तब तक आप लॉन्ग की तरफ नहीं है। बस इतनी सी बात है। हालांकि 5 मिनट की कैंडल होने के बाद भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो इंट्राडे के लिए ट्रेड करता है, इंस्टेंट मोमेंटम के लिए, वो ट्रेड कर सकता है। शॉर्ट सेलिंग आपको तभी करनी है जब 47,700 ब्रेक होगा। बात क्लियर हो गई? इस तरीके के डायरेक्शनल ट्रेड्स हम लोग प्लान करते हैं। चलिए अब हम लोग निफ्टी में देखते हैं अगर सेटअप बना है तो कैसे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक अच्छे टाइम फ्रेम को अच्छे से मार्क करें। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग आए और इसके पहले का रिसेंट डायरेक्शनल मोमेंटम देख रहे हैं। प्राइस यहीं से चल कर गया, हाई राइज के फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था, अचानक से आज आके प्राइस ने क्या किया? गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन करने के बाद पहली कैंडल का हाई ये लग गया, ये पहली कैंडल का हाई, ठीक है। पहली कैंडल का हाई लगने के बाद मैंने क्या कहा? उसके हाई को मार्क कर लीजिए। अब देखिए, अब आप चाहें आवरली टाइम फ्रेम की मार्किंग करें या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम की मार्किंग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आ जाइए, आवरली टाइम फ्रेम की मार्किंग कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। आपको डेटा सेम मिलेगा, डेटा में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर लौट आइए। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं बताइए। मैंने कहा किसी भी छोटे टाइम फ्रेम पर आपको ये जो हाई लगे पहले घंटे के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेवल आपको एकदम एक्यूरेट ड्रॉ करने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस गया और यहाँ पर आकर पहली कैंडल के हाई ब्रेक करने की यहाँ पर कोशिश किया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। ये कैंडल आकर इस हाई के ऊपर क्लोज हुआ, देख पा रहे हैं? ये कैंडल आकर इस हाई के ऊपर क्लोज हुआ। अब आप अपनी एंट्रीज प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जब अपनी एंट्रीज प्लान कर रहे हैं, ऐसे एरिया क्या है? स्विंग लो। स्विंग लो का मतलब है कि 22,344, ये प्राइस क्या है? 22,344। जब तक प्राइस 22,344 के नीचे नहीं आ रहा है तब तक आप लॉन्ग की पोजीशंस में हैं, ठीक है। अब आपका देखिए एसएल और टारगेट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लॉन्ग के लिए आप जा रहे हैं, ये आपका एंट्री प्राइस हुआ, ये आपका एसएल एरिया हुआ, ठीक है। और ये इसने हाई लगा दिए अभी रिसेंटली, देख पा रहे हैं? ये हाई लगे हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जब आप पोजीशन प्लान करते हैं, और देखिए अभी तक जहां तक प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं उनको पोजीशन में बने रहना होता है, उनको इस मोमेंटम से मतलब नहीं होता है। डे हाई निकला तो नीचे से पुट शॉर्ट किया, उसके साथ उसको प्रॉपर हैच किया, एक प्रॉपर पोजीशन लिया जिसमें उन्होंने रिस्क को रिड्यूस करके रखा हुआ है। बस प्राइस इस हाई के ऊपर बना रहे तो वो प्रॉफिट में हमेशा ही बने रहेंगे, बस ये स्विंग लो ब्रेक ना हो। तो ये ब्रेक होंगे तो भी वो कोई लॉस नहीं लेंगे, बस पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। इस तरीके का हैच पोजीशन जो लोग ले रहे हैं। अब इतना समय गुजर गया तो आप एक अच्छे खासे मुनाफे में है, क्योंकि प्राइस ने आपको 2 से ढाई घंटे का डिके दे दिया, 2.5 आवर्स का एक प्रीमियम डिके, जो हम लोग प्रीमियम बेनिफिट लेते हैं हेजिंग में, कि जो बायर लॉस करता है वो हमारा प्रॉफिट है, तो वो हमारा प्रीमियम डिके है। अब आप देखिए ज़रा गौर से, यही डे हाई जो ब्रेक हुए, इसके बाद जब प्राइस नीचे लौट कर आ रहा है तो बार बार इसी लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब तक प्राइस में, अब निफ्टी के लिए सुनिए क्या हो सकता है। निफ्टी जब तक इस 22, ये स्विंग लो है, इससे तुरंत पहले का स्विंग लो क्या है? 22,333। जब तक 22,330 के नीचे निफ्टी नहीं आता, 22,330 के नीचे के आने का मतलब है कि अगर आपको बड़ा मोमेंटम चाहिए तो 22,300 के नीचे आना चाहिए। ये 30 पॉइंट जो है, ये क्या है? ओपन इंटरेस्ट वाले राइटर्स, जो पुट राइटर्स हैं, वो पोजीशन को होल्ड करेंगे।
जब ये 30 पॉइंट भी ब्रेक होगा तो राउंड फिगर लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल जिसको आप कहते हैं, डबल डिजिट लेवल, तो 22,300, जब 22,300 दोबारा ब्रेक होगा, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये 22,300 ब्रेक होगा तब आप शॉर्ट सेलिंग के लिए जाएंगे। तो निफ्टी में 22,300 के पहले कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं है, ठीक है, और बैंक निफ्टी में 47,700 के पहले कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब कल लोगों ने बहुत मुझे मैसेज किया रात को, सर जब मैंने सेशन किया तो लोगों ने कहा कि क्या बोल रहे हैं सर, अब बाजार तो 4% गिरेगा, 3% गिरेगा, कल ही लग रहा है कि आधा परसेंट से 1% का गैप डाउन करे और उसके बाद 3-4% गिर जाए, या फिर 5% का लोअर सर्किट। मैंने सारी चीज़ों को बोला एक ही बात, प्राइजेक्शन को ट्रेड कीजिए, प्राइजेक्शन फर्स्ट है, प्रायोरिटी प्राइजेक्शन को दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात समझ लीजिए, जब तक, एक ही बात मैंने कल भी आपके सेशन में दोहराई कि हम लोग वो चीज़ें ट्रेड करते हैं जो हम देख रहे हैं, वो नहीं जो कि हम सोच रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं अगर वो ट्रेड करने जाएंगे तो बार बार एसएल आप अपना कंडक्ट करेंगे, बार बार एसएल हंटिंग होगा आपका, ठीक है, और आप परेशान हो जाएंगे इस बाजार में। क्यों? आप अपना आइडियोलॉजी जो है वो बाजार पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों का काम क्या है, इससे बिल्कुल उलट है। हमारा एज अ ट्रेडर जो दायित्व बनता है वो ये कि हमें प्राइस के साथ रहना आना चाहिए, ठीक है। अब पहली कैंडल का हाई है, ठीक है, अब पहली कैंडल के हाई गैप डाउन के बाद ब्रेक होने का मतलब है कि यहाँ बायर इंटरेस्टेड है, भले ही कम इंटरेस्टेड है। पहला कैंडल रेड बना है, अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाता तो बायर और इंटरेस्टेड होता, तो और खरीदारी हो रही होती। अभी रेड कैंडल पहला बना है, उसके हाई ब्रेक हुए, इस वजह से प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन भी कर रहा है, नहीं तो ये प्राइस मॉर्निंग से ही एक बड़ी मोमेंटम रैली की तरफ निकल जाता, ठीक है। और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होते तब तक प्राइस में हमको कोई डायरेक्शनल ट्रेड करना ही नहीं। अब सोचिए, गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो हमको खरीदना चाहिए क्या? हमको भी नहीं खरीदना चाहिए। ये कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पर देखिए 2 चार्ट ले लूँ, ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं 2 चार्ट ऐसे लगा लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं निफ्टी का चार्ट लगा के बैठा हूँ, यहाँ मैं बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी लगा लेता हूँ, देखिए बहुत आसानी से चीज़ों को समझा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी लगा लिया। अब दोनों चार्ट्स को एक साथ देखिए, ये निफ्टी का प्राइस है और ये बैंक निफ्टी का प्राइस है, ठीक है, और दोनों को मैं एक लाइन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो प्राइस को समझने में, इंट्राडे प्राइस को समझने में। अब देखिए, इसने अपना डे हाई ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, ये यार निफ्टी ने अपना डे हाई ब्रेक किया ना, तो इसका मोमेंटम देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। अब ये अभी डे हाई नहीं ब्रेक किया, तो ये देखिए एक रेंज को ही ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जहां ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगा वहां मोमेंटम होना जरूरी है, और जहां मोमेंटम होगा वहां पर आपका सेटअप बनना जरूरी है। प्राइस चलेगा तो तब जब खरीदार आएंगे, खरीदार कहाँ आएंगे? अच्छे भाव को देखकर आएंगे ना। तो यहाँ अच्छा भाव बना ही नहीं बैंक निफ्टी में, तो कंपेयर करके आपको डायरेक्ट समझ आता है कि बैंक निफ्टी से आज जो है एक इंडेक्स ज़्यादा स्ट्रांग है, वो है निफ्टी, ठीक है। और जब तक निफ्टी 22,300 के ऊपर नहीं, 22,300 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, तब तक आपकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं बनेगी। बात क्लियर है? और अभी क्या है, अभी आप सोचिए लॉन्ग कर दीजिए, नहीं अभी लॉन्ग नहीं, अब आप जो लॉन्ग पोजीशन बननी थी वो 2 बार बन चुकी है। अब जब प्राइस ये दोबारा अपना 22,400 ब्रेक करे, 22,425 ब्रेक करे, तो दोबारा लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। और जो लोग पोजिशनल लॉन्ग में बैठे वो अपना हैच करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में मैक्सिमम ट्रेडर अपना प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब क्या ट्रेड करना है। अगर आपको यही नहीं पता है कि नॉन डायरेक्शनल मार्केट में क्या ट्रेड करना है, जैसे अब बैंक निफ्टी है वो नॉन डायरेक्शनल कंडीशन में है। नॉन डायरेक्शनल कंडीशन समझते हैं, जब तक 48,250 के ऊपर का मोमेंटम नहीं तब तक प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं, जब तक 47,700 के नीचे प्राइस नहीं आ रहा तब तक कोई मोमेंटम नहीं। तो इस रेंज में क्या होगा, ये कंसोलिडेशन ही होगा जो चल रहा है। इस तरीके का मोमेंटम ये जो चल रहा है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, यही चलता रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा मोमेंटम नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर पहला कैंडल नेगेटिव ओपन हुआ तो कमजोर भाव खुला, उसके बाद भी भाव ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। तो सेलर प्लस बायर, सेलर प्लस बायर का मतलब है कि ओपनिंग पर सेलर डोमिनेशन पोजीशन में था और उसके बाद ओपनिंग के बाद डेलो लगा, फिर बायर डोमिनेशन पोजीशन में आ गया। तो सेलर और बायर यहाँ भी फाइट कर रहा है। हालांकि बायर के फेवर में क्या है, बायर के फेवर में बस इतना है कि आप डे हाई ब्रेक करके खड़े हुए हैं। जब तक 22,300 ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम डाउन साइड कोई बड़ा मोमेंटम 22,300 ब्रेक होने के बाद ही संभव है, ठीक है। और अप साइड मोमेंटम, उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। बस 22,400 22,425 के हाई निकलेंगे तो आप दोबारा ट्रेड करेंगे। जब तक आपको 2 अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने का मिला है, अब तीसरे अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं। इस तरीके से अपनी चीज़ों को आप आसान कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ, ये धन का डीमेट है, इसमें ट्रेडिंग व्यू के सारे प्रीमियम फीचर्स, जैसे मैंने यहाँ पर 2 चार्ट लगा लिए, आप 3 भी लगा सकते हैं। इनको इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं ना, कि आप ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है इनको यूज़ करने का।
ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं कि आज का मोमेंटम ये बैंक निफ्टी का है, ये निफ्टी का है, तो दोनों आप इंडेक्स को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके जस्ट नीचे आपको धन के डीमेट का भी लिंक मिल जाएगा, जहां आपको ये सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी इस सेशन में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि शाम के सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। धन्यवाद।